संध्या मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती थी। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उससे कहा, कल जल्दी आ जाना। क्यों? संध्या ने पूछा। कल से रोहित सर आने वाले हैं, इस कंपनी के नए बॉस, और हमारे अजीत सर रिटायर हो रहे हैं। कोशिश करूंगी, संध्या ने जवाब तो दिया, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वह वक्त पर आ पाएगी या नहीं। दूसरे दिन रोहित सर ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुंचे। संध्या अपनी सीट पर नहीं थी। रोहित सर के आते ही सब लोगों ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। रोहित सर की नजरों से एक खाली चेयर छूटी नहीं। यहाँ कौन बैठता है? मिस संध्या आपकी असिस्टेंट सर, अंकुश ने जवाब दिया। ओके, वह जैसे ही आए उन्हें अंदर भेजो। रोहित लैपटॉप खोलकर बैठा था। कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। ठीक 10:30 पर संध्या ने रोहित के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन, सर? यस प्लीज, आपकी तारीफ। जी, मैं संध्या हूँ, आपकी असिस्टेंट। मुझे उम्मीद है कल सुबह मैं जब आऊंगा तो आपकी चेयर खाली नहीं होगी। आप जा सकती हैं। संध्या नजरें झुकाकर केबिन से बाहर निकल आई। रोहित सर के सामने ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, यह बात संध्या को समझ में आ गई थी। थोड़ी ही देर में रोहित ने ऑफिस के स्टाफ की एक मीटिंग ली। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे आप सब से बस इतना कहना है कि कल से कंपनी के सभी कर्मचारी वक्त पर आएंगे और वक्त पर जाएंगे। ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कंपनी के काम को प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद है कि आप में से कोई मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। बस इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं। कितना खड़ूस है। एक दो लाइंस ज्यादा बोलता तो क्या आसमान नीचे आ जाता या धरती फट जाती? संध्या मन ही मन रोहित को कोस रही थी। नए बॉस का मूड देखकर हर कोई कंपनी में अपने काम के प्रति सजग हो गया। दूसरे दिन फिर से रोहित ऑफिस में ठीक 10 बजे दाखिल हुआ और आज फिर संध्या की चेयर खाली थी। रोहित ने फिर से अंकुश से मिस संध्या को आते ही केबिन में भेजने को कहा। ठीक 10:30 पर संध्या ने रोहित के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन, सर? जी जरूर, मुझे आपका ही इंतजार था। अभी हमें एक होटल में मीटिंग में जाना है। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, कब निकलना है? उस मीटिंग में आपको क्या करना है, यह पता है आपको? जी, आप मुझे कल बता देते तो मैं तैयारी करके आती। मैं आपको अभी बताने वाला था, लेकिन शायद वक्त पर आना आपकी आदत नहीं। आपकी सैलरी कितनी है? जी, 30,000। अगर आपके पास कंपनी के लिए टाइम नहीं है तो आप घर जा सकती हैं, और आपके लिए यह आखिरी चेतावनी है। ये फाइल्स उठाएं और अब हम निकल रहे हैं। संध्या रोहित के साथ होटल में पहुंच गई। आज एक हैदराबादी कंपनी के साथ मीटिंग थी। रोहित और संध्या दोनों ही टाइम पर पहुंच गए, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बुके और वो आज आएंगे नहीं, यह मैसेज अपने कर्मचारी के साथ भेज दिया। उस कर्मचारी के जाते ही रोहित ने वो फूल उठाकर होटल के गार्डन में गुस्से में फेंक दिए। आज का तो दिन ही खराब है, यह बात कहते कहते वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रोहित का गुस्सा देखकर संध्या थोड़ी परेशान हो गई और सहमी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस में पहुंचते ही रोहित ने हैदराबादी कंपनी के साथ पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मांगे। इस कंपनी के साथ 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन तब संध्या यहां काम नहीं करती थी, इसलिए उसे वह फाइल मिल नहीं रही थी। मिस संध्या, क्या आप शाम को फाइल देंगी मुझे? रोहित केबिन से बाहर आकर संध्या पर चिल्ला रहा था। जी सर, वह फाइल मिल नहीं रही। जब तक मुझे फाइल नहीं मिलेगी आप घर नहीं जाएंगी। यह बात सुनकर तो संध्या का चेहरा ही उतर गया। वैसे भी ऑफिस में सबके सामने डांटने से संध्या को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। फाइल मिली नहीं थी। सर, फाइल मिल नहीं रही है। रोहित कुछ बोल नहीं रहा था, वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। रोहित की खामोशी संध्या को बेचैन कर रही थी। रोहित का रवैया देखकर वह केबिन से निकल आई और अपना पर्स उठाकर घर निकल गई। दूसरे दिन संध्या रोहित से पहले ऑफिस में हाजिर थी। संध्या को देखते ही रोहित ने कहा, मिस संध्या, आज आप गोडाउन में जाएं। हमें आज माल भेजना है। आई होप आप यह काम तो ठीक से कर ही लेंगी। संध्या बिना कुछ बोले ही नजर झुकाकर चली गई। 3 बजे तक
कंटेनर आए ही नहीं। 3 बजने के बाद कंटेनर में कंपनी का माल भरना शुरू हुआ। रात के 8 बजे तक काम चलता रहा। संध्या की बस छूट गई। रोहित और उसके पापा कंपनी से बाहर निकल ही रहे थे कि कंटेनर को देखकर वे गोडाउन की तरफ मुड़ गए। संध्या एक टेबल पर बैठी थी और रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। तभी अजीत साहब के साथ रोहित गोडाउन में आया। संध्या को वहां देखकर रोहित को कुछ गलत हो गया, इस बात का एहसास हुआ। संध्या, तुम अभी तक घर नहीं गई? अजीत सर ने पूछा। नहीं सर, बस आप जा ही रही थी। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अपने पापा का संध्या के प्रति इतना प्यार भरा रवैया देखकर रोहित हैरान हो रहा था, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। रोहित का मुंह देखकर संध्या ने नहीं सर, मैं चली जाऊंगी कहकर उन्हें टाल दिया। संध्या बस स्टॉप पर खड़ी थी। अजीत सर ने फिर से संध्या को गाड़ी में बैठने की गुजारिश की। इस बार संध्या नहीं कह सकी। हम तुम्हें कहाँ छोड़ें? जी, मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। सिटी हॉस्पिटल क्यों? सब कुछ ठीक तो है। मेरे पापा को कैंसर है, उन्हें वहां एडमिट किया है। फिर तो तुम्हारे पापा से हम भी एक मुलाकात करना चाहेंगे। कुछ ही देर में संध्या अपने अजीत सर और रोहित के साथ अपने पापा के कमरे में आई। आओ आओ मेरी नन्ही सी जान, कितना काम करती हो और आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हारे उस नए बॉस ने आज फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? संध्या के पापा की यह बात सुनकर तो संध्या और रोहित दोनों के ही चेहरे के रंग उड़ गए। बस पापा, कितना बोलते हैं आप। आज आपसे मिलने मेरी कंपनी के बॉस आए हैं। ये हैं अजीत सर और ये इनके बेटे रोहित सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जगदीश जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अजीत सर ने कहा। संध्या की वजह से मेरी सांस चल रही है। बस अब जल्दी से किसी अच्छे खानदान में इसका रिश्ता हो जाए तो मैं गहरी नींद सो सकूं। जगदीश जी परेशान न हो। संध्या को अपनी बहू बनाना किसी भी खानदान के लिए गर्व की ही बात होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस रात के बाद रोहित का संध्या के प्रति रवैया थोड़ा सा दोस्ताना हो गया। संध्या भी अब रोहित के बारे में सोचती रहती थी। रोहित को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सजने संवरने लगी थी। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोहित का छोटा भाई अमित संध्या के सामने आकर बैठ गया। संध्या ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर से अपनी फाइल को पढ़ने लगी। अमित उसकी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूर रहा था। आखिरकार संध्या ने परेशान होकर फाइल बंद कर अमित के उठने का इंतजार करने लगी। तभी रोहित आ गया। संध्या को अमित के सामने इस तरह से देखकर रोहित परेशान तो हुआ, लेकिन उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन रोहित ने अपने केबिन में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में अमित को रोहित के साथ बैठना था, लेकिन वह जानबूझकर संध्या के बाजू में आकर बैठ गया। संध्या को परेशान करने का कोई मौका वह छोड़ नहीं रहा था, लेकिन संध्या हर बार उसे देखकर अनदेखा कर देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अमित ऑफिस में ही संध्या के रास्ते में खड़ा हो गया। रोहित तुम्हें महीने के 30,000 रुपए देता है, मैं एक रात के दूंगा, अब तो मान जाओ। यह बात सुनते ही संध्या ने अमित के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ऑफिस में सबके सामने संध्या इस तरह रिएक्ट करेगी, इस बात का अमित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। संध्या ने तमाचा तो लगा दिया, लेकिन अब उसकी नौकरी चली जाएगी, यह उसे पता था। सब कुछ रोहित के सामने ही हुआ। बस अमित ने ऐसा क्या कर दिया कि संध्या ने उसे चाटा मार दिया, यह बात कोई समझ नहीं पाया। संध्या और अमित दोनों ही ऑफिस से निकल गए। दूसरे दिन सुबह अमित ने आते ही रोहित के केबिन में अपना रुख किया। भैया, मैं इस लड़की को एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अभी और इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल दें। मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर गलती तुम्हारी हुई तो मैं तुम्हें भी इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। यह बात याद रहे, उस लड़की के लिए आप मुझे निकालेंगे। जी हाँ, यह तो हद ही हो गई। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। रोहित कब उसे अंदर बुलाए संध्या इसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार रोहित ने उसे बुला ही लिया। रोहित अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। संध्या को उसके सामने खड़े हुए 2 मिनट हुए।
आखिरकार संध्या ने ही बात करना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ बाहर करने के लिए बुलाया है। वैसे भी आप तो मेरे काम से कभी खुश थे ही नहीं। आपका काम तो आसान हो गया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी आप मुझे निकाल रहे हैं, यह बात याद रहे। रोहित अचानक से खड़ा होकर उसके करीब आ गया, और कुछ जी नहीं। वैसे अमित ने किया क्या था? कह रहे थे एक रात के 30,000 रुपए देंगे। अमित की यह सोच जानकर रोहित खुद सदमे में आ गया। तो मैं जाऊं? जी नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जब भी कोई लड़का अपनी मर्यादा भूल जाए, लड़की की मन को समझ ना पाए, फिर चाहे वह बॉस हो, पिता हो, बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को छेड़खानी के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। मिस संध्या, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। शुक्रिया। अब संध्या की जान में जान आ गई। रोहित उसके करीब आ रहा था और संध्या पीछे पीछे जा रही थी। संध्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोहित ने संध्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मिस संध्या, आप बहुत सुंदर हैं, जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से संभालती हैं और एक सशक्त महिला हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूं। संध्या कुछ सम नहीं पा रही थी। क्या बोले क्या ना बोले, बस शर्मा कर हामी भर दी। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।